हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के डिटेल्ड वीडियो के साथ। तो हम बात करने वाले हैं आज NASP 2022 यानी कि नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। अगर आप बहुत ज़्यादा अवगत होंगे करंट अफेयर से तो आपने ये टर्म कई बार न्यूज़ में सुना होगा फिलहाल में, और ये टर्म कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पेपर्स में आने के लिए, जितने भी आने वाले इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं। तो शुरुआत करते हैं आज डिटेल से इस वीडियो और इस पॉलिसी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। शुरुआत करते हैं समरी से। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज रिलीज दिस ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी फॉर द पब्लिक फीडबैक, और आज हम पूरी इसकी समरी जानेंगे। NASP 2022 covers sports like aerobatics, aero modeling, amateur built and experimental aircraft, ballooning, drones, gliding, hang gliding, paragliding, microlighting, पैरामोटरिंग, स्काई डाइविंग एंड विंटेज एयरक्राफ्ट। तो अगर आप गौर करें तो जितने भी स्पोर्ट्स के नाम हमने इस फर्स्ट लाइन में लिए हैं यहाँ से यहाँ तक, वो आपने गौर किए होंगे कि ये सारे ही एयर स्पोर्ट्स है, यानी हवा में होने वाले जितने भी स्पोर्ट्स हैं, इंडिया को उन स्पोर्ट्स में मुकाम हासिल कराने के लिए ये पूरी जो एयर पॉलिसी है, नेशनल स्पोर्ट्स एयर पॉलिसी, ये पूरी प्लेस की गई है, डिजाइन की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया। तो इनका क्या विजन है इसके बारे में हम जानेंगे। द विजन इज टू मेक इंडिया वन ऑफ द टॉप एयर स्पोर्ट्स नेशन बाय 2030। ये लाइन अपने आप में एक बहुत ज्यादा अहमियत रोल रखती है, एक अहम इसका हिस्सा है, क्योंकि कई बार जो है कई इंपॉर्टेंट कैंपेन्स, कई इंपॉर्टेंट स्कीम्स, उसी तरह से कई इंपॉर्टेंट पॉलिसीज के क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब उनका क्या मोटिव है, उनका क्या विजन है, और किस साल तक वो उस विजन को कंप्लीट होते यानी पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। तो इस तरह से जुड़े हुए बहुत सवाल आते हैं। ये हाईलाइटेड पोर्शन अगर आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर सकते हैं NASP 2022 में, कि इनका विजन है कि भारत को ये कुछ टॉप एयर स्पोर्ट्स नेशन के साथ देखना चाहते हैं बाय 2030। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, NASP 2022 seeks to leverage India's huge potential for air sports given its large geographical expanse, diverse topography and fair weather conditions। तो हम अगर गौर करें तो भारत को बहुत सारे बून्स एंड फेवर्स मिलते हैं अगर हम कुछ फैक्टर्स की बात करें जो कहीं ना कहीं एयर स्पोर्ट्स को हैम्पर करती हैं। भारत इस मामले में काफ़ी एक लकी नेशन है टू हैव नाइस वेदर कंडीशंस। वेरी फर्स्ट पॉइंट, यहाँ के जो वेदर कंडीशंस हैं वो काफ़ी हद तक मॉडरेट रहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इमीडिएट एक्सपेल नहीं आता है हमारे भारत के वेदर में। अगर हम बात करें टोपोग्राफी की, तो टोपोग्राफी भी जो है बहुत डाइवर्स है। आपको बहुत ज़्यादा प्लेन्स, बहुत ज़्यादा माउंटेन्स, सैंड डेजर्ट्स, स्नोई एरियाज, हर चीज़ में अलग अलग किसी किसी स्पोर्ट्स की जो भी नेसेसिटीज़ एंड कंडीशंस होती हैं वो हमारे पूरे भारत में आपको कई जगह वेरिड तरीके से देखने को मिल जाएगी। तीसरा पॉइंट है ज्योग्राफिकल एक्सपेंस, क्योंकि वी ऑफ कोर्स कवर अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ ज्योग्राफी विच एक्चुअली सम वे और द अदर provides a boon or favors these air sports in India as a nation. Moving on to the next para, an Air Sports Federation of India ASFI will be established, यानी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश होने वाला है जो पूर्ण रूप से एयर स्पोर्ट्स का निगरानी करेगा और उनका कैसे इमीडिएट एक्सपोजर हो रहा है भारत के नेशन में उस चीज़ को एक्सेल और कंट्रोल करेगा। एंड एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ASFI विल बी स्टैब्लिश्ड एज द एपेक्स गवर्निंग बॉडी, जो इन सारे ही एयर स्पोर्ट्स को गवर्न करेगी। एसोसिएशंस फॉर ईच air sport will handle day-to-day activities, that is paragliding association of India और skydiving association of India। यानी कि हमारा जो मेन एक स्पोर्ट्स फेडरेशन रहेगा वो रहेगा एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इसके अंदर डिफरेंट स्पोर्ट्स को हैंडल और टेक ओवर करने के लिए सब डिविजन रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप अगर गौर करें तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्काई डाइविंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और ऐसे ही बाकी एयर स्पोर्ट्स के भी सब डिविजनल आप कह सकते हैं फोर्सेस रहेंगे इस एसोसिएशन के अंदर जो इन्हें हैंडल करेंगे। आगे चलते हैं। The Air Sports Association shall be accountable to ASFI with respect to the regulatory oversight and for providing safe, affordable
accessible, enjoyable and sustainable conduct of the respective air sport। तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इस विजन में पूरा रोल प्ले करती हैं। अगर आप गौर करें तो जो ये सारे ही स्पोर्ट्स एसोसिएशंस होंगे डिफरेंट एयर स्पोर्ट्स के, वो दे विल बी ऑल कंट्रोल्ड बाय ASFI, इन्हीं के थ्रू ये हैंडल किए जाएंगे। और अगर हम बात करें कि इस विजन में और क्या क्या चीज़ें ऐड की जाएंगी, मानते हैं कि भारत को 2030 तक बहुत ज़्यादा कुछ टॉप कंट्रीज़ के साथ देखने का एक विजन प्लान किया है हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने, कि हमारे टॉप एयर स्पोर्ट्स नेशंस के साथ भारत का भी नाम जोड़ा जाए। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स हैं जिसपे हमारी सरकार जो है वर्क कर रही है, विच इंक्लूड अफोर्डेबल, accessible, enjoyable and sustainable conduct of the respective air sport। यानी कि ये accessible होंगे, easily accessible होंगे ये sports, enjoyable होंगे और सबसे बड़ी बात safe और अफोर्डेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेंगे। यानी हमें सेफ्टी का सारा, हमारे सेफ्टी का, हमारे सुरक्षा का पूरा इंतजाम होगा एंड ये अफोर्डेबल भी होंगे फॉर एवरी family, for every you can say for every system of the society to get it afford by their pockets। अगर हम बात करें कंडक्ट की, तो किसी भी रिस्पेक्टिव एयर स्पोर्ट का क्या पर्टिकुलर डिसिप्लिन कंडक्ट होता है उसे भी फॉलो करने का विजन एक एस्पेक्ट हमारा माना जाएगा। आगे चलते हैं। डोमेस्टिक डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट विल बी प्रमोटेड इन लाइन विद द आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है इस पूरे ही मेन पॉलिसी में ऐड करने के लिए कि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का अभियान चल रहा है, जो हमारी ऑलरेडी एक स्कीम है, गवर्नमेंटल स्कीम है, इन विच बेसिकली स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है यूथ की, उसी के अंदर ये जितने भी स्पोर्ट्स होंगी उनकी डोमेस्टिक डिजाइन, उनके डेवलपमेंट और उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी जाएगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट पैरा ऑफ टुडेज वीडियो, द फेडरेशन एरोनॉटिक International FAI, headquartered at Lausanne, Switzerland in the world, is the governing body for air sports. All competitions in India will be conducted as per the guidelines laid down by FAI। Very important para and I think द लास्ट बाइंडिंग पैरा है ये पूरी ही वीडियो का। अगर आप गौर करें, शॉर्ट नोट्स में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये पैरा बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें उस इंस्टीट्यूट की बात है जो सारे कॉम्पिटिशन्स का हैंडल और कंट्रोल टेक ओवर करेंगे, अगर वो भारत या पूरे विश्व में किसी भी देश में हो रहा है। वाई? बिकॉज द फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल जो एसोसिएशन है FAI, उसका जो हेडक्वार्टर्स है, उनके हेडक्वार्टर्स लॉज़न स्विट्जरलैंड में है और वही पूरे वर्ल्ड की गवर्निंग बॉडी है इफ anywhere in the world, in any country, air sports are being conducted। तो हमारे भारत में भी जितने competitions होंगे एयर स्पोर्ट्स में further in future, they will also be conducted as per the guidelines laid down by the Federation Aeronautic International Institute। So इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये NASP 2020 की पूरी पॉलिसी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। Even if after this video you have any query regarding this policy, you feel free to ask us in the comment section। We'll definitely bring you the solutions of the query। Moving on, विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जारी रखिए अपनी तैयारी की, बूस्टिंग योर प्रिपरेशन विद वीडियोस ऑफ डेली GS डोज। Do stay at home, do stay safe। Thank you for watching the video and please subscribe to our channel Daily GS Dose।